वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं हाउस नंबर 12 इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा हाउस नंबर 12 जब पहले हाउस में आता है, मतलब लॉर्ड ऑफ हाउस नंबर 12 कम्स इन हाउस नंबर 1। तो बेसिकली ये जनरली क्या इफ़ेक्ट देता है, इसके पहले इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बता दिया था कि आप का जो 12th हाउस है वो क्या क्या चीज़ों को सिंबलाइज करता है, किन चीज़ों के लिए खड़ा होता है और वो कैसे कैसे इफ़ेक्ट देता है, उनमें कौन से ग्रहों की एनर्जी है, राहु और गुरु की। तो एक तरीके से आप समझिए, जब 12वां घर पहले घर में लिखा होता है तो राहु और गुरु की एनर्जी आ जाती है पहले घर में। और पहले घर में किसकी एनर्जी होती है? बेसिकली ये घर किसका है? सूर्य और मंगल का है। तो कॉन्फ्लिक्टिंग अरीना यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। और 12वां घर किसके लिए खड़ा होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा बताया। अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ पर भी रिजल्ट जो है काफ़ी कोरिलेटेड नज़र आएंगे। हालांकि और कई एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई अब 12वें घर का जो लॉर्ड है गुरु, उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, तो ये भी देखना चाहिए। पर इसके अतिरिक्त आप क्या देख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप कैसे देखिए कि आपके रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही लॉजिकल और कोरिलेटेड हो जाएं, कि आपको रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि हो क्या रहा है इनके साथ। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि मैं कैसे डिराइव करता हूँ कंक्लूजन्स। तो ये आप समझिए कि जब गुरु और राहु यहाँ फर्स्ट हाउस में आते हैं वैसा ही इफेक्ट 12वां घर फर्स्ट हाउस में देने लगता है। अब गुरु और राहु दोनों की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब ये 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि पहले घर से बैठकर देखते हैं तो ये एक 5th हाउस पे देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक 7th हाउस को देखते हैं और फिर ये एक 9th हाउस को देखते हैं। तो मतलब कि ये 3 घरों को देखते हैं और 3 घरों के मैलेफिक इफेक्ट आने लगते हैं। नंबर 1 संतान से रिलेटेड, नंबर 2 विवाह से रिलेटेड, नंबर 3 अपने ही धन से रिलेटेड। अब यहाँ पे कैसे प्रभाव देते हैं कि यहाँ पे आपको जब 12वां घर फर्स्ट हाउस में आता है तो गुरु और राहु आपको जो फालतू के झगड़े नहीं होते हैं, जहाँ आपको चौधरी नहीं बनना चाहिए वहाँ आप बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने जगत के फसादों का चौधरी बनना स्वीकार लिया है। और यहाँ तक कि जो सेपरेशन के, डिवोर्सेस के जो मीटिंग्स होती हैं ना, ऐसे लोग वहाँ जाकर चौधरी बनकर बैठना बहुत पसंद करते हैं कि 12वें घर से, क्योंकि हम सेपरेशन भी देखते हैं, अलगाव का घर है होता है ना, तो इनको ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है कि किसी दूसरे का फट्टा है उसके अंदर बीच में जाके बीच बचाव करना, उसमें ये बुरे भी बन सकते हैं और ये कोई अच्छी आदत नहीं है। खैर, ये ऐसा इनको नेचर देती है क्योंकि 12th हाउस इनके लगन में बैठ गया हुआ है। और ये जो है जब 12वां घर आपके लगन में आता है तो फिर ये आपके लाइफ पार्टनर और आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि तो पड़ ही रही है किस पे? विवाह के घर पर। और यहाँ पर आपको अपने विवाह से ही असंतुष्ट बना देता है और यहाँ पर ये उल्टा करने लगता है। ये करता ये है कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा धार्मिक बनाना स्टार्ट कर देता है। ये आपको धार्मिक बना देता है। आपको शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, आप थोड़े धार्मिक से बन जाते हैं। यहाँ तक कि आपका या तो कोई लव अफेयर होता नहीं है, और अगर होता भी है तो वो आपके लिए बुरा होता है। और आपको बच्चे होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिले हो सकती है। और इनफैक्ट इन द लॉन्ग रन बच्चों से भी आपका मन जो है भर जाएगा। बच्चे भी आपकी पसंद के नहीं होंगे, हस्बैंड भी आपका पसंद का नहीं होगा और धन भी आपका पसंद का नहीं होगा। यहाँ पर 7वें घर को देखकर 12th हाउस
सेक्सुअल प्लेजर को भी डैमेज कर देते हैं। मतलब आप सेक्सुअली भी बहुत ही इनएक्टिव टाइप के हो जाते हैं, डिसइंटरेस्टेड, डिससैटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, कि उसके साथ आपको शैया पे बैठना अच्छा नहीं लगता कि नहीं भाई ये आदमी मेरे मन का नहीं है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पे 12th हाउस देता है जब वो 1st हाउस में लिखा होता है। यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स भी देता है, सोने में प्रॉब्लम। ठीक है, और किसकी वजह से सोने में प्रॉब्लम, रातों की नींद किसकी वजह से हराम हो जाएगी, आपके हस्बैंड की वजह से। हस्बैंड से ऐसा कोई ना कोई रिलेटेड इश्यूज ज़रूर खड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपने हस्बैंड को प्यार नहीं करते हैं, धीरे धीरे कर कर आपका जो जुड़ाव होता है पहले रहता है, लेकिन बाद में आप उससे इंटरेस्ट ही लूज कर देते हैं कि ये तो नकारा आदमी है, निकम्मा आदमी है। ऐसा सिचुएशन खड़ा हो जाता है और आप अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। ठीक है, और आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर जैसे डिले इन मैरिज होता है, यहाँ पे आपका अर्ली मैरिज हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी आपकी शादी हो जाए, बिफोर 26 आई गेस। ठीक है, क्योंकि राहु का प्रेजेंस यहाँ पे चीज़ों को उल्टा कर देता है। राहु जल्दी से जल्दी चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक बड़ी ही पिक्यूलियर सिचुएशन 12वां घर आपको 1st हाउस में देता है। यहाँ पर जब राहु मंगल के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो मंगल क्या करता है, वो कभी बेग नहीं करता, पर राहु क्या करता है, वो बेग भी कर सकता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भिखारी भी बन सकता है। तो 12वां घर जब 1st हाउस में आता है तो ये आपको भिखारी जैसी स्थिति दे देता है। और वो भी कैसा भिखारी, अमीर भिखारी, जिसके पास बच्चे भी हैं, जिसके पास पैसा भी है, जिसके पास एक मतलब स्मार्ट और अच्छा हस्बैंड भी है। ठीक है, फिर भी ऐसा व्यक्ति जो है हर जगह भीख मांगता फिरता है, उसको अपने ही बच्चे अच्छे नहीं लगते और उसको अपना ही हस्बैंड अच्छा नहीं लगता, उसको अपना ही कमाया हुआ उसके घर का धन उसको प्यारा नहीं होता है, उसको हमेशा दूसरों को देख देख कर लालच आती रहती है। ऐसा समय जब 12th हाउस 1st हाउस में लिखा रहता है, वो दूसरों को बच्चों को देखता है और कहता है देखो उनके बच्चे कितने अच्छे, मेरे बच्चे कितने बेवकूफ़ हैं। दूसरे के हस्बैंड को देखेंगे और कहेंगे कि देखो दूसरे का हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरा हस्बैंड कितना बेकार है। दूसरों का पैसा देखेंगे, कहेंगे वो कितने पैसे वाले हैं, हम कितने गरीब हैं। जबकि वास्तव में पूरी दुनिया उनसे जलती होगी कि उनके पास अच्छे बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड है और अच्छा पैसा भी है। पर ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट डिससैटिस्फाइड होते हैं। क्यों? 12वां घर डिससैटिस्फैक्शन का है ही है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिससैटिस्फाइड बना रहा है लगन से ही। तो और ये जो 3 दृष्टियाँ उसकी दिख रही हैं, जो 3 घरों को इफेक्ट कर रही हैं 1st हाउस से, ये तो नेचुरली होने ही लगेगा। और आपकी जन्म कुंडली में अगर 12th हाउस 1st हाउस में लिखा है तो जरा सा आप ध्यान दीजिए कि क्या ऐसा हो रहा है। आपको अपने बच्चों से शिकायत है, आपको अपने पति से शिकायत है, आपको अपने घर के अपने ही पैसे से शिकायत है, जो आपने कमाया हुआ है, जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, उससे आपको शिकायत है कि ये हमें ऐसा क्यों मिला, हमें ज़्यादा क्यों नहीं मिला, हमें अच्छा क्यों नहीं मिला, हम सबसे अच्छा क्यों नहीं चाहिए। और भले ही आपने उस सब के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना किसी भी चीज़ के लिए आपने उन सब चीज़ों के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, पर आपको लगता है भाई मैंने तो बहुत बड़ा तीर मारा है, मुझे को तो ये नेचुरली मिलना चाहिए। अब क्यों आपने काम ही नहीं किया हुआ है, कर्म ही नहीं किया है उस तरीके के, और आपको पता नहीं क्या चाहिए, और जो मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, पर फिर भी आप डिससैटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, अब दुनिया इनको देखकर जलती रहती है, पर ये दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और राहु की एनर्जी इन्हें लगातार भ्रम में डालती रहती है। राहु की एनर्जी इन्हें लगातार भ्रम में डालती है। इन्हें दूसरों का पैसा हड़पने में, अंदर से दूसरों की चीज़ों के ऊपर लालची नज़र लगाने में ये माहिर होते हैं। बाहर से ये बड़े साधु दिखते हैं,
पर अंदर से ये यही चाह रहे होते हैं कि दूसरों का चीज़ इनको मिल जाए, वैसा ही इनको मिल जाए जो दूसरों के पास है। और जब वो वैसा मिल जाएगा ना, तो फिर इनको बोलेंगे ये तीसरे का मिल जाए। ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ना अपने लाइफ पार्टनर से, ना बच्चों से, और ना अपने घर में कमाए हुए पैसों से। ये एक टाइम पर आता है कि ये खुद अपने आप को अपने बच्चों से, अपने पति से और अपने कमाए हुए धन से, अपनी ही की हुई गलती मैं बोलूँगा इसलिए क्योंकि राहु की एनर्जी है गुरु के साथ, गुरु का मन खराब कर रही है, तो ये खुद ही अपनी ऐसी गलती करते हैं कि इनको बाद में पछतावा होता है। किससे रिलेटेड? बच्चों से, पति से और अपने कमाए हुए धन से। ये मन में लगाते हैं कि हम तो अपनी लाइफ में प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। उसके लिए ये क्या करेंगे इनको नहीं पता, पर ये बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने सपना देखा है। और जब वो सपना पूरा नहीं होता है तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये 12th हाउस किसका? फ्रस्ट्रेशन का घर है। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं। किससे करते हैं? ये ओवर एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से करते हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, लव अफेयर इनसे जो होता है, उनसे ये ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। ये अपने क्या कहते हैं, अपने पति से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। हालांकि इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन ये अपने पति से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे। अपने घर में कमाए हुए धन से भी ये ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगेंगे और ये हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे। अब 5th हाउस में पिता को भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये जातक जो है, जब 5th हाउस में इसका फर्स्ट हाउस में 12th हाउस बैठकर अपनी दृष्टि डालता है, तो ये बच्चों के लिए थोड़ा खराब होता है। और लव अफेयर्स तो मैंने बताया इनके होते ही नहीं है, या अगर होते हैं तो इनके लिए बहुत बुरे होते हैं, जो इनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। अच्छा, आप जो आपका पति होता है उसको अपने पति की तरह नहीं देखते हैं, आप उससे कंपटीशन करते हैं, क्योंकि 6th हाउस लिखा होता है 7th हाउस में। 6th हाउस इज ऑफ कंपटीशन, रोग ऋण शत्रु। तो आप अपने पति को अपना कंपटीशन बना लेते हैं। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, अलग करने की हर चीज़ कोशिश, हर समय कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश। यहाँ तक कि पैसों के मामले में भी आप अलग करने लगते हैं। अब बंदा पैसा लेकर आ रहा है आपके लिए, मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, तो अब आपने जो पैसा आपने अपना क्या कहते हैं बचा लिया है, अब वो आपका पैसा हो गया, भले ही वो उन्होंने दिया हुआ, और उनका पैसा है। अब ये इस तरह की नज़र कर लेती हैं कि आप उनको हानि पहुंचाने की, अपने ही हस्बैंड को हानि पहुंचाने, उनके धन को हानि पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करने लगती हैं, ये सोच के कि ये तो उनका पैसा है, ये मेरा पैसा थोड़ी नहीं है। ऐसा पागलपन 12th हाउस आपको 1st हाउस में दे देता है, बुद्धिहीन बनाने लगता है, क्योंकि राहु भ्रमित कर देता है किसको? गुरु को। एनर्जी ऑफ गुरु एंड राहु, ठीक है। और जो ये आप चौधरीपंथी करते हैं समाज के अंदर, लोगों के डिवोर्स निपटाना, झगड़े निपटाना, ज़बरदस्ती, ये आपको ही बुरे परिणाम देती है, क्योंकि आप अपना घर तो देख नहीं पाते हैं, दूसरों का देखने में आपको बड़ा आनंद आता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि आप ये खुद भी अंदर से करना चाहते हैं। क्योंकि 12th हाउस किसका है? हाउस ऑफ डिवोर्सेस का भी देखा जाता है इससे, सेपरेशन का, डिस्टेंस का। तो ये आप अंदर से खुद भी करना चाहते हैं, आपकी दबी इच्छा है कि आपका सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए, अलग हो जाए। ऐसे फालतू की चीज़ें आपके मन में आती ही रहती है, और ये आती ही रहेंगी लाइफ टाइम, क्योंकि ये तो राशि का प्रभाव है। अब जब ये वर्ष कुंडली में है तो उस वर्ष ये काम होगा, और अगर ये लग्न कुंडली में आ गई है तो भैया जीवन भर इसका प्रभाव आपको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आपको जो स्लीप डिसऑर्डर्स देती है, तो ये माइग्रेन जैसे हेडेक्स, ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम जैसी चीज़ें ये दे देती है 12th हाउस जब 1st हाउस में आता है, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है ना। जब आपका इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपका दिमाग धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट होता है
कि अभी और कितना टाइम लग जाएगा हमारी इच्छा पूर्ति करने में, भले ही आपने उस इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन अब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो आप धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। यहाँ पर जो 12th हाउस है फर्स्ट हाउस में, ये आपको अपने घर में, अपने हस्बैंड के सामने, अपने चिल्ड्रन के सामने और अपने कमाए हुए धन को किस तरीके से, घर के धन को किस तरीके से व्यय करना है, खर्चा करना है, इसमें एब्सोल्यूट बना देती है। इसमें आप अपनी एब्सोल्यूट ताकत चाहते हैं कि आप जो कहें वो आपके बच्चे माने, आप जो कहें वो आपके पति माने, आप जो कहें, जैसे कहें वैसे पैसा खर्चा किया जाए घर में। और जब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप ये तीनों चीज़ों से लगातार लड़ाई करते नजर आएंगे पूरे जीवन भर। ठीक है। और राहु आपको यहाँ पर एब्सोल्यूट बनाना चाहता है ना, एब्सोल्यूट बनाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और मैं तो इनको रिच बेगर्स कहूँगा, who destroy their own luck. They are rich beggars who destroy their own luck. ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, पर ये अपने पैसे से क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो ये अपनी ही करनी से अपने ही भाग्य को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको एक एक कर कर छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, अपना ही भाग्य बर्बाद करने वाले लोग होते हैं। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि गुरु, राहु और सूर्य और मंगल की प्रेजेंस से यहाँ पे अच्छे पॉलिटिशियंस निकल जाते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स निकल जाते हैं, रेकी हीलर्स निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राहु और गुरु की प्रेजेंस है। राहु एक राक्षस है और गुरु एक पढ़ा लिखा आदमी, टीचर। और यहाँ पर सूर्य और मंगल की भी एनर्जी है। तो एक तरीके से आप सोचिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा बनने की इच्छा रखता है किसी भी कीमत पर, जो अपनी लाइफ में सब दुनिया की सारी लग्जरीज पाना चाहता है किसी भी कीमत पर। और वो अपने जीवन में चाहता है कि उसका हस्बैंड जो है वो सलमान खान हो, उसके बच्चे सुपरमैन हो और उसके पास कुबेर का खजाना हो। और जब उसको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है। खैर, एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि ऐसे लोग ब्रांडेड चीज़ों पहनने के बहुत शौकीन होते हैं। दे लाइक ब्रांडेड थिंग्स, एक्सपेंसिव, रिच चीज़ें। ये इन सब चीज़ों के पीछे पागल होते हैं। जैसे अब जूता आप ले रहे हैं बाज़ार में 1000 रुपये का, अब इनको गुची का जूता चाहिए, ब्रांडेड जूता चाहिए 10,000 का, सेम जूता। उसमें इनको आनंद आता है लाइफ में। ब्रांडेड चीज़ें, रॉयल चीज़ें, किसी भी कीमत पर, चाहे किसी से मांगना ही क्यों ना पड़े कि भाई हमें दिला दो, लोग देते थे तो दिला देते हैं, क्योंकि ये बेग करने में भी हिचकते नहीं हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ मंगल की एनर्जी है, मंगल बेगर नहीं होता है। और राहु कहता है किसी भी कीमत पर, गुरु के साथ कहता है मैं बेग कर लूँगा। और क्योंकि मंगल के साथ दुश्मनी है राहु की, तो वो ये एट्रीब्यूट देने लगता है कि किसी भी कीमत पर किसी से मांग कर ले लिया जाए, पर इच्छा पूरी करी जाए। ये एटीट्यूड यहाँ पर देने लगता है। और उनकी इच्छा होती है कि दुनिया उन्हें सब कुछ दे दे, पर वो दुनिया को कुछ दे चाहे ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मन में ये भ्रम राहु पैदा करता है कि वो पैदा ही हुए सब चीज़ों का भोग करने के लिए। बाहर से ये बहुत भोले भाले दिखाई पड़ने की कोशिश करते हैं कि बड़े सात्विक हैं और सीधे साधे और सरल, पर राहु अंदर से मंगल के साथ, सूर्य के साथ, गुरु के साथ बैठकर सारे पापड़ बेल देता है और इनको हर चीज़ में बहुत परेशान और जलन से भरा हुआ व्यक्तित्व बना देता है। बेसिकली यहाँ फर्स्ट हाउस में जब 12th हाउस आता है तो ये गुरु और राहु जैसे इफेक्ट देने लगता है। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आप अपनी कुंडली में देख के बताइए
कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं। जिनकी जिनकी कुंडली में 12th हाउस 1st हाउस में लिखा है उनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।